नमस्कार। इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम हमेशा बात करते हैं ना कि सफलता कैसे मिलती है, कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और ना जाने क्या क्या। लेकिन आज हम एक ऐसे मूल विचार का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सफलता की पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख देता है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, सच में ये बहुत ही गहरा और आत्मा को झकझोर देने वाला विचार है। तो चलिए बिना किसी देरी के गहराई से इस विषय में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारी उपलब्धियों की असली नींव आखिर है क्या। आज की दुनिया में ना हम अक्सर सेल्फ मेड लोगों की बहुत तारीफ करते हैं। हमें ऐसा महसूस कराया जाता है कि शिखर पर पहुंचने का रास्ता एकदम अकेला होता है। लेकिन जरा इस विचार को गहराई से महसूस कीजिए। सफलता अकेले नहीं मिलती। ये एक वाक्य ही ना उस अकेलेपन के पूरे भ्रम को तोड़ देता है। सच तो ये है कि हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम अकेले सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन असलियत में हर बड़ी उपलब्धि के पीछे बहुत से लोगों का खामोश योगदान होता है। ऐसा एक भी महान काम नहीं है जो किसी ने बिना किसी सहारे के पूरा किया हो। भाग 1, सफलता का एकाकी भ्रम। अब इस बात में जो सबसे दिलचस्प चीज है ना, वो ये है कि हमें सच में रुककर सामूहिक रूप से ये सोचना चाहिए कि क्या वाकई में सफलता का मतलब अकेले टॉप पर खड़े होना है। भाग 2, एक पौराणिक उदाहरण। चलिए अब जरा इतिहास और संस्कृति के पन्नों को पलटते हैं ताकि इस बात को आज के पैमानों के बजाय एक बहुत ही गहरे और ऐतिहासिक नजरिए से समझ सकें। इस गहरी बात को समझने के लिए हमारी स्रोत सामग्री हमें सफलता के एक ऐतिहासिक ढांचे की ओर ले जाती है। राम, इस एक नाम में ही कितना वजन है। इसे सिर्फ धार्मिक नजरिए से मत देखिए, बल्कि इस चर्चा के संदर्भ में इसे एक लीडर या एक केंद्रीय शक्ति के प्रतीक के रूप में सोचिए। ये नाम उस विजन और उस अटूट संकल्प को दर्शाता है जो किसी भी महान काम के लिए जरूरी है। लेकिन क्या ये नेतृत्व अकेले दम पर शून्य में रहकर इतना कुछ हासिल कर सकता था? बिल्कुल नहीं। यह हमें याद दिलाता है कि लीडरशिप चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसे एक बेहद ठोस नींव की जरूरत होती है, और वो नींव आपसी सहयोग और गहरे संबंधों से ही बनती है। लक्ष्मण, यह नाम प्रतीक है उस बिना शर्त अटूट समर्थन का। एक पल के लिए इस बात की गहराई और इसके मौन को महसूस कीजिए। सफलता की किसी भी कहानी में ना एक ऐसी ढाल की जरूरत होती है जो बिना किसी स्वार्थ के हर कदम पर साथ खड़ी रहे। एक ऐसी सुरक्षा जो नेतृत्व को कभी टूटने ही ना दे। यह हमें सिखाता है कि बिना एक वफादार और मजबूत सपोर्ट सिस्टम के कोई भी बड़ी कहानी पूरी हो ही नहीं सकती। सामूहिक सफलता हमेशा ऐसे ही निस्वार्थ बंधनों पर टिकी होती है। सीता, इस त्रिकोण का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। यह नाम प्रतीक है आंतरिक शक्ति का, धैर्य का, भावनात्मक स्थिरता का और एक साझा उद्देश्य का। देखिए, जब हम सफलता की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान अक्सर बाहरी लड़ाइयों पर होता है, लेकिन अंदर की मजबूती और विश्वास के बिना बाहर की हर जीत पूरी तरह से खोखली है। ये तीनों नाम मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो ये साबित करता है कि ये आपस में जुड़े हुए रिश्ते ही किसी भी महान विजय की अंतिम और सबसे मजबूत नींव होते हैं। इनमें से किसी एक के बिना भी सफलता का वो विशाल महल खड़ा ही नहीं रह सकता था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाता है कि उन तीनों के बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ एक नाम का रिश्ता या कोई सामान्य जुड़ाव नहीं था, बल्कि हर रिश्ता एक ताकत था, एक अचूक शक्ति का स्तंभ। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं ना, तो अक्सर हमें लगता है कि रिश्ते हमारा वक्त ले रहे हैं या शायद हमारे रास्ते की रुकावट है। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरा सच सामने लाती है कि सही रिश्ते कभी रुकावट नहीं होते। वे हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। वे हमें वो साहस देते हैं जो अकेले हमारे अंदर शायद कभी पैदा हो ही नहीं सकता। भाग 3, हमारी सबसे बड़ी ताकत। चलिए अब इस बात को हम अपने खुद के जीवन और अपनी नींव से जोड़कर देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे विकसित होता है। इस पौराणिक ढांचे से निकलकर जब हम अपनी जिंदगी देखते हैं तो हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आजकल के इस भागदौड़ में हम अक्सर मान लेते हैं कि भावनाओं में पड़ना या रिश्तों को अहमियत देना हमें हमारे लक्ष्यों से भटका देगा। लेकिन सच तो यह है कि रिश्ते हमें कमजोर नहीं बनाते। इसके बिल्कुल उलट सदियों पुराना सच यही है कि रिश्ते ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। बिल्कुल, हमें इन रिश्तों को बोझ समझना बंद करना होगा। हमारी जिंदगी की इमारत भी उन्हीं लोगों द्वारा खड़ी की जाती है जो पर्दे के पीछे रहकर हमें गिरने से बचाते हैं। वो हमारा सुरक्षा कवच हैं, जिनके होने से हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं और सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो अंत में हम सभी के सामने एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। क्या हम अपने रिश्तों को संभाल रहे हैं
इस सवाल को बस कुछ देर अपने जहन में यूं ही गूंजने दीजिए। अगर ये सच है कि हमारी सफलता की पूरी इमारत इन रिश्तों की नींव पर ही टिकी है, तो क्या हम इस नींव को मजबूत करने के लिए अपना समय और ऊर्जा दे रहे हैं? क्या हम सामूहिक रूप से उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो असल में हमारी ताकत बने हुए हैं? हमारा ये विश्लेषण तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये सवाल, ये हमारे अंदर एक नई शुरुआत का कारण जरूर बनना चाहिए। इस पर गहराई से सोचिएगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।